जो नए नए मंत्री बने हैं उन सब से भी आज पूछा गया कि आगे आने वाले समय में उनके लक्ष्य पर, निशाने पर क्या है, लेकिन उससे बढ़कर आज का दिन कितनी खुशी सबके लिए लेकर आया है। अब ऐसे में महिलाएं जिन्हें मंत्री पद दिया गया है उसमें एक नाम है श्रेयसी सिंह का। ओलंपियन रही हैं, शूटर हैं और इसके साथ ही दूसरी बार की विधायक हैं। उन्हें मंत्री पद आज दिया गया है। उनसे मैंने खास बातचीत की। नारी शक्ति जब पूरी एनडीए सरकार के पीछे और इस विशाल मैंडेट के पीछे बिहार में देखा जाता है तो महिला मंत्री और साथ में चूंकि MY नया महिला और युवा का कहा गया, तो क्या वो युवा महिला मंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ये सबके मन में था। श्रेयसी सिंह को मंत्री पद दिया गया है, अभी शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। ये आपका दूसरा टर्म है और उसमें आपको ये अहम जिम्मेदारी इतनी ऐतिहासिक मैंडेट के साथ। जी, निश्चित रूप से देखिए, जहां एक तरफ प्रसन्नता भी है वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। गंभीरता के साथ जो एक संकल्प हमने लिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, उसमें किस तरह से काम करेंगे। युवा है तो युवा जोश भी है, महिला है तो एक बड़ी आबादी की मन की बात बिना उनके कुछ कहे समझ सकते हैं, क्योंकि खुद उन चीजों को, उन बातों को जी रहे हैं। और साथ ही साथ एक अनुभवी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है, सहारा मिला है, बड़ा मैंडेट मिला है, तो निश्चित रूप से ये वादा करते हैं कि बड़ा काम करके दिखाएंगे। ऐसी जगह से आप विधायक हैं, हालांकि अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो देश में कहते हैं सबसे बड़ा सोना भंडार जमुई से ही में ही है। तो सोने का जो भंडार है वहां पर लोगों को भी बड़ी उम्मीद आपसे होगी अपने क्षेत्र के लिए और अपने राज्य के लिए। आपका क्या? जी देखिए, एजेंडा जब बात राजनीति चुनाव की होती है तो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए। पिछले 5 सालों में विकास के कार्यों को ही लेकर हम आगे बढ़े। पूरी सेवा और ईमानदारी के साथ हमने विकास के कार्यों को धरातल पर उतारा। जमुई विधानसभा में जो 5 साल में काम हुआ वो ऐतिहासिक काम हुआ, वैसा काम हुआ जो 15-20 साल से पेंडिंग चल रहा था, धरातल पर नहीं उतरता था। मुद्दा जरूर बनता था लेकिन धरातल पे प्रोजेक्ट्स नहीं उतरते। आज अच्छा काम करके दिखाया है तो शीर्ष नेतृत्व ने भी ये जिम्मेदारी, क्योंकि बिहार सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए काम करके दिखाओ। निश्चित रूप से अभी तो मंत्रिमंडल कौन सा मिलेगा, कौन से विभाग का मिलेगा, इसकी एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है। जो भी विभाग मिलेगा अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि अपने जो पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी का जो संस्कार था वो हमें भी है, उनका DNA हमें भी है। उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, हम भी निश्चित रूप से अच्छा काम करके दिखाएंगे। डबल ट्रैप शूटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें 2 टारगेट निकलते हैं और आप दोनों पर निशाना साधते हैं। कितनी बार साधते हैं? तो आज जो आपके ऊपर जिम्मेदारियों की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगभग वैसा ही एक डबल ट्रैप, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपका है। जब एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही थी, उस समय आपको पहले सिल्वर मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में और उसके बाद गोल्ड मेडल अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला था। तो एक तरीके से समानांतर चल रहा है। पीछे भी मैं देख रही हूँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, तत्कालीन राष्ट्रपति से आप सम्मान ग्रहण कर रही हैं। तो एक खिलाड़ी जो कि निशाना साधना जानता है और एक ऐसी महिला, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अभी ये भी चर्चा हो रही है श्रेयसी की 3 महिलाएं हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी संख्या में। आपको लग रहा है महिलाओं को और भागीदारी हो सकती है और आपका काम उसके लिए एक नजीर बने? मुझे निश्चित रूप से लगता है कि महिलाओं की भागीदारी और होनी चाहिए, उन लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जहां पर मुझे पूरा यकीन है अपने नेतृत्व पे, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में और महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जाएगा।